इस वीडियो में हम एंगुलर मटेरियल के प्री बिल्ट कंपोनेंट चेकबॉक्स को अपने एंगुलर प्रोजेक्ट में यूज़ करेंगे। अगर आपने एंगुलर मटेरियल को इंस्टॉल नहीं किया हुआ तो बहुत सिंपल है। जस्ट आपने ब्राउज़र में एंगुलर मटेरियल की वेबसाइट ओपन कर लेनी है और गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे हमें इंस्टॉलेशन के लिए कमांड लाइन मिल गई है। इसको कॉपी करके कोड एडिटर के टर्मिनल या कमांड प्रॉम्प्ट में पेस्ट कर देनी है। एंटर प्रेस करेंगे तो ये बहुत ही ईजिली इंस्टॉल हो जाएगी। तो चलते हैं, अब चेक बॉक्स को यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ कंपोनेंट्स मैं ओपन कर लेता हूँ। इसमें आज हमने चेक बॉक्स को ऐड करना है अपने प्रोजेक्ट में। तो यहाँ मैं एपीआई पे क्लिक करता हूँ। इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और कॉपी करने के बाद वापस चलते हैं कोड एडिटर में। इसको भी मॉड्यूल डॉट टी एस में मैंने पेस्ट कर देना है। यहाँ पे मैं सेमीकोलन यूज़ करूँगा। इसको मैं कॉपी करूँगा और यहाँ इंपोर्ट्स में इसको डिफ़ाइन करना है। अब ये यहाँ पे रजिस्टर हो गया और इसको हम यूज़ कर सकेंगे। तो इसके बाद हम चलते हैं वापस कंपोनेंट डॉट एच टी एम एल में। तो यहाँ पे मैं एक डिव टैग ले लेता हूँ। तो सबसे पहले डिव और इसका क्लोज टैग ऑटो आ चुका है। तो इसके बाद फिर चलते हैं वापस ऑफिशियल वेबसाइट जो हमारे पास ओपन है। इसमें अब मैं ओवरव्यू पे क्लिक करूँगा। ये नीचे सारा इसके नेम और डिस्क्रिप्शन दी गई है। तो ओवरव्यू पे मैं क्लिक करूँगा तो ये हमारे पास कुछ चेक बॉक्स आ गए हैं। तो ये बता रहे हैं कि मैट चेक बॉक्स वही फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करता है जो कि इनपुट और उसकी टाइप में हम डिफ़ाइन करते हैं। चेक बॉक्स जो काम वो करता है वही फंक्शनैलिटी मैट चेक बॉक्स करता है। तो इसका ये कोड है। ये कोई बाय डिफ़ॉल्ट कोड है, हम इसको अपनी मर्ज़ी से यूज़ करेंगे। तो मैं यहाँ से सिर्फ इसका जो फर्स्ट ये सेक्शन है इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और चलते हैं वापस अपने कमांड प्रॉम्प्ट में। तो कमांड प्रॉम्प्ट में आके मैं इसको पेस्ट करूँगा HTML टेम्पलेट में। तो यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया। इसमें अब जो कुछ बाय डिफ़ॉल्ट क्लास वगैरह डिफ़ाइन की गई थी इनको मैं रिमूव कर देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल इनकी हमें ज़रूरत नहीं है। अगर ज़रूरत हुई भी तो हम अपनी क्लास डिफ़ाइन कर लेंगे। तो इस नीचे वाले चेक बॉक्स में भी मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। तो यहाँ पे अब हमें जो वैल्यूज़ मिल रही हैं, कंटेंट मिल रहा है, इसको भी मैं चेंज कर देता हूँ। तो यहाँ मैं क्वालिफ़िकेशन के लिए बना लेता हूँ। तो उसके लिए मैं पहले इसको रिमूव कर लेता हूँ। इसके बाद अब मैं यहाँ पे मैट्रिक डिफ़ाइन करूँगा। तो ये कंटेंट मैंने दे दिया जो फर्स्ट चेक बॉक्स है हमारे पास। तो इसके बाद सेकंड को भी मैं रिमूव कर देता हूँ और यहाँ पे मैं इंटरमीडिएट ये डिफ़ाइन कर देता हूँ। तो इस तरह ये दो क्वालिफ़िकेशंस फील्ड्स हैं हमारे पास और इनको मैं इन पे लेबल भी लगा देता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये क्लास रिमूव कर देता हूँ जो बाय डिफ़ॉल्ट थी, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। तो नेक्स्ट मैं एक लेबल लेता हूँ। इस लेबल में पहले मैं टैग डिफ़ाइन कर लूँ और इसका क्लोजिंग टैग भी डिफ़ाइन करना ज़रूरी है। तो यहाँ पे मैं क्वालिफ़िकेशन ये मैंने लेबल दे दिया और इसके बाद इसकी फील्ड्स हैं, चेक बॉक्स हैं जो कि मैट्रिक और इंटरमीडिएट है। तो अब इसको देखने के लिए हम इसका आउटपुट देखने के लिए पहले देखते हैं कि कमांड प्रॉम्प्ट में हमने अपने प्रोजेक्ट को रन कैसे करना होता है। उसके लिए मैं ng-serve की कमांड दूंगा जिससे हमारा कमांड प्रॉम्प्ट इस हमारे प्रोजेक्ट को रन करेगा। तो मैंने ng-serve की कमांड दे दी है। इसमें ज़रा टाइम लगेगा तो हम कुछ और काम कर लेते हैं। तो मैं इस सेक्शन को कॉपी कर लेता हूँ और कॉपी करने के बाद फिर आगे पेस्ट कर दूंगा। तो इस सब को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद Ctrl+C से कॉपी कर लिया। अब आगे नेक्स्ट लाइन पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया। अब इनको डिवाइड करने के लिए इनमें मैं एक HR टैग दे दूँगा जो कि एक डिवाइडर का काम करता है। तो HR टैग मैंने यहाँ पे डिफ़ाइन कर दिया। तो ये दोनों सेक्शंस को सेपरेट करेगा। और इसके बाद यहाँ पे मैं सेक्शन का जो फील्ड है वो भी चेंज कर देता हूँ। तो लेबल में मैं यहाँ पे इसको रिमूव करके यहाँ पे मैं दे देता हूँ सेलेक्ट सब्जेक्ट, कि जो सब्जेक्ट यूज़र चूज़ करना चाहेगा उसको हम ऑप्शन देंगे। तो ये लेबल है हमारे पास और नेक्स्ट हम चेक बॉक्स में जो कंटेंट है उसको चेंज कर देते हैं। यहाँ पे सबसे पहले मैं बायोलॉजी डिफ़ाइन करूँगा। तो इसको सही करके टाइप कर लेते हैं बायोलॉजी और इसके बाद सेकंड को मैं रिमूव कर देता हूँ क्योंकि हमने कॉपी पेस्ट किया था तो वही वैल्यू आ रही है। इसके बाद मैं यहाँ पे फिज़िक्स डिफ़ाइन कर देता हूँ और इसके बाद इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। हम एक दो और चेक बॉक्स यहाँ पे ऐड करेंगे तो उसके लिए कॉपी किया मैंने।
तो यहाँ पेस्ट कर दिया। अब इसकी वैल्यू मैं चेंज कर दूँगा, फिज़िक्स को मैं रिमूव करके यहाँ पे मैं मैथ डिफ़ाइन कर देता हूँ और इसको फिर फर्दर पेस्ट करूँगा। तो इस तरह एक और चेक बॉक्स आ जाएगा हमारे पास। तो यहाँ पे मैं फिज़िक्स जो है इसको रिमूव करके यहाँ पे मैं कंप्यूटर साइंस तो ये कंटेंट दे देता हूँ। तो ये हमारे पास 4 दूसरे सेक्शन में भी चेक बॉक्स आ गए हैं। तो पहले का फील्ड सेपरेट है, वो क्वालिफ़िकेशन के रिलेटेड है, जबकि दूसरा सेपरेट है। तो यहाँ पे हमारा जो प्रोजेक्ट है वो भी रन हो चुका है और लोकल होस्ट हमें मिल चुका है 4200। इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और ब्राउज़र में चलते हैं। तो ब्राउज़र ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं न्यू टैब ओपन करूँगा और इसमें जो ऊपर सर्च बार है यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ जो हमने कॉपी किया लोकल होस्ट। एंटर प्रेस करने के बाद ये आउटपुट हमारे पास आ रहा है और ये कुछ इनलाइन स्टाइल में है, तो ये कुछ अच्छा नहीं लग रहा, तो हम इसको चेंज कर देते हैं। तो वापस चलते हैं अपने कमांड प्रॉम्प्ट में और वहाँ पे कुछ चेंजेस करते हैं। जैसा कि यहाँ पे मैं बी आर टैग डिफ़ाइन कर दूंगा जो कि लाइन ब्रेक करने के लिए यूज़ होता है। तो जो नेक्स्ट हमारा चेक बॉक्स होगा वो लेबल के लाइन में नहीं आएगा बल्कि नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा। तो इसको कॉपी करके मैं नेक्स्ट फिर पेस्ट कर देता हूँ। तो इस तरह जो मैट्रिक वाला चेक बॉक्स है उससे वो आगे चले जाएगा जो इंटरमीडिएट वाला चेक बॉक्स है। तो इस तरह मैंने यहाँ पे सेक्शन के बाद भी बी आर टैग लगा देता हूँ और यहाँ एच आर के बाद भी बी आर टैग लगा देता हूँ। तो इस तरह दूसरा सेक्शन है उसमें लेबल के बाद फिर बी आर टैग और इसके बाद फर्स्ट जो चेक बॉक्स है उसके बाद भी, सेकंड के बाद भी और थर्ड के बाद भी। तो लास्ट वाले पे लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उसके बाद फर्दर कोई कंटेंट नहीं है हमारे पास। तो अब यहाँ पे हमने इसको डिफ़ाइन कर लिया है। अब देखते हैं कि हमें फर्दर क्या करना है। तो ये रिफ़्रेश होगा और रिफ़्रेश होते ही इस तरह की अब शेप हमारे पास आ गई है। तो अब ये सारा जो कोड है ये चेक बॉक्स हैं ये नेक्स्ट लाइन में चले गए हैं, पहले ये इन लाइन स्टाइल में थे। तो अब देखते हैं कि फर्दर हमें क्या करना चाहिए। तो सी एस एस स्टाइल इस पर अप्लाई करते हैं। तो डेव को मैं एज अ सिलेक्टर यूज़ करूँगा। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करता हूँ। बाय डिफ़ॉल्ट वाइट था तो मैं यहाँ पे वेट कलर दे देता हूँ। तो इस तरह इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो भी चेंज हो जाएगा और इसके बाद मैं इसकी पोजीशन चेंज करता हूँ। तो इसको हमने अगर मूव करवाना हो जिस जगह पे है तो उसके लिए इसकी पोजीशन चेंज करनी होती है। तो मैं एब्सोल्यूट कर देता हूँ इसकी पोजीशन में। तो इसके बाद लेफ़्ट मार्जिन हमने देना है वो मैं 5% दे देता हूँ क्योंकि बिल्कुल बॉर्डर के साथ लग रहा था, तो मैं इसको ज़रा दूर कर देता हूँ। नेक्स्ट अब हम एक और प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं टॉप। तो टॉप में हम वैल्यू वो भी 5% ही देंगे क्योंकि ये अपर बॉर्डर के साथ टच कर रहा था, तो उससे हम मार्जिन दे देते हैं 5%। तो ये मैंने यहाँ पे इसको भी डिफ़ाइन कर दिया है। अब चलते हैं HTML में। यहाँ पे हम कोई हेडिंग इसकी डिफ़ाइन कर लेते हैं। उसके लिए H2 का टैग यूज़ करूँगा मैं और उसमें मैं कंटेंट दे देता हूँ MB Academy। तो ये हेडिंग होगी हमारे पास और इसके बाद 2 सेक्शन हैं। तो दोनों सेक्शन में सेपरेट हमारे पास चेक बॉक्स फील्ड्स हैं। तो इसके बाद अब वापस ब्राउज़र में आए हैं तो ये हमारे पास आउटपुट आ रहा है। तो इन पे क्लिक करते हैं सब पे, तो ये क्लिक हो रहे हैं। जिसको भी हम चूज़ करना चाहें सब्जेक्ट को वो यहाँ पे सेलेक्ट हो रहे हैं। तो इसके बाद अब इनमें कुछ चेंजेस कर लेते हैं। जैसा कि हम मैथ को अगर नहीं यूज़ करना चाहते, हम चाहते हैं कि यूज़र मैथ को ना सिलेक्ट कर सके, तो उसके लिए क्या करना है। यहाँ पे मैं आता हूँ, जो मैथ वाला कंटेंट है उसमें मैं डिसेबल्ड डायरेक्टिव यूज़ करूँगा और इसकी मैं जो वैल्यू है उसको ट्रू कर दूँगा। तो ये बूलियन वैल्यू है, इसको मैंने अगर फॉल्स कर दिया तो ये एबल हो जाएगा, इसको हम यूज़ कर सकेंगे। अगर मैंने इसको ट्रू कर दिया डिसेबल्ड को तो अब इसको यूज़ नहीं कर सकेंगे। तो यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ तो ये क्लिक नहीं हो रहा, ये यूज़ नहीं हो रहा। तो जो आपके बाकी दूसरे हैं वो यूज़ हो रहे हैं, उन पे मैं क्लिक कर सकता हूँ। तो इस तरह हम जो चेक बॉक्स हैं उनको यूज़ कर सकते हैं, अपने फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं, अपने डायलॉग में यूज़ कर सकते हैं, इसके अलावा अपने कार्ड में यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।